हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। एनसीईआरटी की हम ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की हुई है। तो इसके अंदर हम जो 2 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, आप सभी को समझ आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। बच्चों, आज हम इसका 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है आज का, ड्रेनेज। तो आज का जो चैप्टर है ड्रेनेज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम इंडिया की जो मेन जो रिवर्स हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे मेरी बाकी सारी वीडियोज़ होती है, वैसे ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सभी को इसे ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 3, ड्रेनेज। तो देखिए बच्चों, जो हमारा आज का चैप्टर है वो क्या है, ड्रेनेज। तो इसे देखिए हिंदी में क्या कहा गया, ड्रेनेज का मतलब होता है अपवाह। अपवाह होता है जिस एरिए से नदियां होकर बहती हैं, उसे ही क्या है, जहाँ पर बड़ी और छोटी नदियां एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते, तो उसे ही क्या है, अपवाह कहा गया है। तो जो ड्रेनेज है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो देखिए बच्चों, जो ड्रेनेज टर्म है ये क्या है, ये रिवर सिस्टम, किसी भी एरिया के अंदर जो रिवर सिस्टम होता है उसके बारे में हमें बताने की कोशिश करती है। तो अगर आप एक फिजिकल मैप को देखते हो तो उसके अंदर आप क्या देखोगे कि अलग अलग डायरेक्शन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, नदियों की धाराएं हैं, और वो बहती हुई कहाँ पर आकर मिल जाती है, एक जो बड़ी नदी है, मेन रिवर, उसके अंदर आकर मिल जाती है। और बाद में ये सारी जो रिवर्स हैं आपस में मिलकर ये कहाँ ड्रेन हो जाती हैं, ये एक बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडी के अंदर चली जाती हैं। जैसे कोई लेक है, सी है, या कोई बहुत बड़ा ओशियन है, उसके अंदर जाकर ये मिल जाती हैं। तो जो एरिया ड्रेनेज बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, और इसे क्या है, ड्रेनेज बेसिन का नाम दिया गया है। इसे हिंदी में अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी कहा गया है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक नदी तंत्र द्वारा, मतलब पूरा जो क्या है वहाँ पर जाल बिछाया गया हो, उसे ही क्या है, ड्रेनेज बेसिन कहा गया है। आगे देखिए बच्चों, and a closer observation on a map will indicate that an elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basins। और इसके अलावा देखिए कि जब कोई भी जो नदी तंत्र है, अगर हम किसी मैप को देखते हैं, एटलस को देखते हैं, तो उसके अंदर हमें देखते हैं क्या पता चलता है, जितने भी ऊंचे एरियाज़ होते हैं, एलिवेटेड एरियाज, जो ऊंचे एरियाज़ होते हैं, जैसे कोई माउंटेन है या कोई ऊंचा एरिया है, तो वहाँ पर से क्या है, जो कोई जो अब ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज सिस्टम, वो क्या, उसे जो ड्रेनेज बेसिन है वो उसे सेपरेट करता है, अलग करता है। जो और इस अपलैंड को ही क्या कहा गया है, वाटर डिवाइड का नाम दिया गया है, इसे जल विभाजक कहा जाता है। तो देखिए ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। तो देखिए ये क्या है, ये स्ट्रीम ए है, ये एक एरिया दिखाया गया, ये एक स्ट्रीम बी है, ये दूसरा एरिया है। तो इसके बीच में से देखिए ये क्या है, वाटर है, जो इसे डिवाइड कर रहा है, इन्हें 2 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो इसे वाटर डिवाइड कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए अब देखिए जो हमारे भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या है। तो इंडिया ड्रेनेज सिस्टम में देखिए, जो हमारे भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मेनली क्या है, ये बहुत बड़े एरिया के ऊपर, जो हमारा इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है। तो इसके आधार पर क्या है, इसे 2 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो क्या है, हिमालय रिवर्स, और सेकंड है पेनिसुलर रिवर्स। तो देखिए हिमालय रिवर, पेनिसुलर के रिवर के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो दोनों अलग अलग एरिया से ओरिजिनेट होने की वजह से ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफर हैं। तो जो हिमालय रिवर्स हैं और जो पेनिसुलर रिवर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो जितने भी मोस्टली हिमालय रिवर्स है वो क्या है, पेरिनियल है। बेटा पेरिनियल देखिए क्या होता है, पेरिनियल होता है जो ऐसी नदियाँ जो पूरे साल 12 के 12 महीने बहती रहती हैं, उसे क्या है, पेरिनियल रिवर कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर पूरे साल पानी रहता है। और ये जो रिवर्स हैं ये कहाँ से रिसीव रेन वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो। ये बारिश से तो पानी लेती हैं, साथ साथ क्या है, ये जब बर्फ़ पिघलती है तो पिघली हुई बर्फ़ से भी ये पानी को गेन करती हैं, ग्रहण करती हैं।
और जो भारत की जो 2 बड़ी मेजर हिमालय रिवर्स है वो कौन कौन से, द इंदुस एंड द ब्रह्मपुत्र, और जो माउंटेन रेंज के नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं। और ये माउंटेन को, बड़े बड़े माउंटेन्स को कट करके उनके बीच में गोर्ज का निर्माण करती, गोर्ज बनाती हैं। और जो हिमालय रिवर्स हैं वो इन, और ये कहाँ जाकर मिल जाती हैं, ये समुद्र के अंदर, हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो देखिए ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है, ये गॉर्ज है। इधर देखिए माउंटेन है, इधर माउंटेन है, इसके बीच में से नदी बहती हुई आ रही है, तो इसे ही गॉर्ज कहा गया है। अब देखिए जो पूरे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो किसका है, वो अमेजन रिवर का है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको माइंड में रखना है। ओके, आगे देखिए अब, दे परफॉर्म इंटेंसिव, जो ये रिवर्स हैं, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। और ये जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, ये हैं अपने साथ क्या है, अपने हिमालय की जो नदियां हैं अपने साथ बहुत ज़्यादा मतलब वो काट कर, और ये बहुत लंबे रास्ते को तय करती हुई आती हैं। तो अपने साथ क्या है, हैवी मतलब बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट और सैंड, मतलब चिकनी मिट्टी और मिट्टी को अपने साथ बहा कर लाती हैं। लेकिन जब ये मिडल पार्ट में आती हैं, लोअर एरिया में आती हैं, तो ये रिवर्स क्या है, मिएंडर्स को, ऑक्सबो लेक्स को और बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स को ये क्या करती हैं, फ्लड प्लेन को, मतलब इन सारी एरियाज चीज़ों क्या करती हैं, ये ओरिजिनेट करती हैं। एंड दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, इसके अलावा ये डेल्टा भी तैयार करती हैं, डेल्टा भी बनाती हैं। तो देखिए इसमें डायग्राम दिखाया गया है, सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स। तो देखिए जब रिवर्स ऊपर माउंटेन से बहती हुई आती है तो किन किन चीज़ों को ये निर्माण करती हुई चलती है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ से तो क्या है, रिवर जैसे सोर्स ऑफ रिवर निकल रही है, ये अपर कोर्स है, यहाँ पर ये ऊपर माउंटेन से बहती हुई आ रही है, ये इसका मिडिल वाला एरिया है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ज़्यादा गोलाई में घूम गई है, तो इसको क्या बोला गया, मिएंडर बोला गया है। आगे जाकर जो ये वाला एरिया है, ये क्या है, इससे बिल्कुल अलग हो जाता है, कट जाता है। तो ये देखिए ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये ऑक्सबो लेक कहलाता है, ऑक्सबो लेक कहते हैं इसे। आगे क्या है, ये यहाँ से बहती हुई फिर वापस आती है, और ये सबसे नीचे वाला एरिया होता है, लोअर कोर्स कहते हैं, और यहाँ पर आकर ये एक डेल्टे का निर्माण करती है। देखिए ये डेल्टा है, तो इस प्रकार से ये समुद्र के अंदर मिल जाती है, तो इसे डेल्टा कहते हैं। तो ये जो रिवर है, ये अलग अलग एरियाज़ के अंदर से अलग अलग तरीके से होकर बहती है। तो जितनी भी अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल, जितनी भी पेनिसुलर रिवर्स होती हैं कैसी होती है, सीजनल होती हैं। एंड दे फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और मोस्टली इनका लेकिन जो पेनिसुलर रिवर्स होती हैं, अभी हमने हिमालय रिवर के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो पेनिसुलर रिवर होती हैं कैसी होती हैं, सीजनल होती हैं, यानी कि मानसूनी होती हैं, और ये टोटली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन जो हिमालय रिवर्स होती है वो क्या है, वो जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं उसमें से पानी निकलता है, जब वो मेल्ट होते हैं तो वो नदियाँ के अंदर मिक्स हो जाता है, तो इसलिए वो हमेशा क्या उन्हें पेरिनियल बोला गया, वो हमेशा 12 महीने बहती रहती हैं। और जब गर्मियों का सीजन आता है तो उसके अंदर भी क्या होता है, उस टाइम के अंदर इन रिवर्स का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस, कम हो जाता है, इनके अंदर पानी कम हो जाता है। और जो पेनिसुलर रिवर्स हैं हैव शॉर्टेड एंड शैलोवर कोर्सेज एज कम्पेयर टू देयर हिमालय, लेकिन जो पेनिसुलर रिवर्स हैं ये क्या होती है, हिमालय रिवर से छोटी भी होती हैं, और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी भी इनमें नहीं होता है। लेकिन इनमें से फिर भी ओरिजिनेट इन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवार्ड्स द वेस्ट, और ये वेस्ट साइड की ओर बहती हुई, वेस्ट साइड में बहती हुई जाती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवार्ड द बे ऑफ बंगाल, और ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं। तो ये था किसके बारे में, पेनिसुलर रिवर्स के बारे में बताया है। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए ये सारा क्या है, जो हिमालय रिवर है और पेनिसुलर रिवर है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो किस प्रकार से जो हिमालय रिवर है वो क्या है, पेरिनियल रिवर्स होती हैं, ये 12 महीने इनके अंदर पानी रहता है, 12 के 12 महीने क्या होता है, फ्लो करती रहती हैं, इनमें पानी रहता है। लेकिन जो पेनिसुलर रिवर्स होती है कैसी होती है, सीजनल, इन्हें सीजनल रिवर कहा गया है, क्योंकि ये टोटली किस पर डिपेंड करती है, ये रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं, और गर्मियों के अंदर इनका पानी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बच्चों ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट हमने आज डिस्कस कर लिया है, बहुत इजी है, आपको ध्यान से समझना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बेटा वीडियो को स्किप नहीं करना है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।